जय श्री राम। राम जब सो जाते थे, जब तक सोए रहते तब तक कौशल्या के पास रहते थे। उठते और तुरंत रोने लगते कि मुझे कैकेयी माँ के पास जाना है, और कैकेयी माँ के पास दौड़ के जाते थे और उनके गोद में खेलते थे। कैकेयी भी राम जी को बहुत प्यार से खिलाती थी। माँ बेटे का प्यार बहुत प्यारा लगता था और एक दूसरे को बहुत चाहते थे। धीरे धीरे चारों भाई बड़े हो गए। दशरथ जी आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को निहार रहे थे, तो कानों के पास एक बाल सफेद दिखाई दिया। दशरथ जी ने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मेरा बुढ़ापा आ रहा है। अब मैं सोच लिए कि राजा सोचे कि अब राम को राजा बना दूं। इतना कह के दूसरे दिन दरबार लगा और दशरथ जी ने घोषित कर दिया कि राम राजा बनेंगे कल। वहां पे मंथरा सुन रही थी। मंथरा दौड़ते कैकेयी के पास गई। कैकेयी के पास जाके बोली, महारानी एक बात सुन रही हो? सुनी? तो कैकेयी ने कहा, क्या है मंथरा, बहुत दौड़ दौड़ी आ रही है, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? बोल रही, अरे राम राजा बनेंगे कल। कैकेयी बोली, इससे अच्छी बात क्या है, मेरा बेटा राम राजा बनेगा। मंथरा बोलती है, कैकेयी, महारानी तुम बहुत भोली हो, अब तुम ऐसे ही भोली रह जाओगी। राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता बनेंगी और तुम उनकी दासी बनोगी। अब कैकेयी बोलती है, तू ये क्या बोल रही है मंथरा? मंथरा बोल रही, महारानी मैं सही बोल रही हूँ, तुम मेरे बातों को ध्यान से सुनो। ये राम से दशरथ जी से कहो कि मेरा भरत राजगद्दी पे बैठेगा। कैकेयी ने कहा, मंथरा बहुत उसको उल्टा सीधा बोली, गाली दी, लेकिन मंथरा तो भी उसके बुद्धि में पूरा ये बात डाल दी कैकेयी के। महारानी मेरी बात समझो, महारानी आज मेरा बात मान लो। फिर कैकेयी के दिमाग में बात सब घुस गया और मंथरा से बोलती है, अब मैं क्या करूं, कैसे कहूं मैं राजा से ये बात? तो मंथरा बोली, आपको याद है दशरथ जी महाराज का तुमने प्राण बचाया था, तो दशरथ जी ने कहा था कि मांगो कैकेयी 2 वरदान। तो तुमने कहा था समय आएगा तो मैं 2 वरदान मांग लूंगी। तो अब वो समय आ गया है, आप वो 2 वरदान मांग लीजिए। तो कैकेयी मंथरा को बोलती है, हाँ तूने तो बहुत सही बात याद दिला दी। अब उसकी कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब मंथरा चली आई। अब कैकेयी को भवन में जाके सो गई। दशरथ जी बहुत खुश थे कि चलो मैं कैकेयी को ये अपने मुंह से ये बात सुनाऊं कि उसका राम बेटा कल राजा बनेगा। आए दशरथ दौड़ते भवन में, बोले, कैकेयी कल तुम्हारा बेटा राम राजा बनेगा। कैकेयी बोलती, इसी बात का तो मुझे दुख है। दशरथ कहते हैं, क्या तुम ये क्या कह रही हो कैकेयी, तुम्हें खुशी नहीं है? बोलती, नहीं मुझे नहीं खुशी है। तो कैकेयी बोलती है, तुमसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। दशरथ बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, तुझे जो चाहिए बोल, क्या चाहिए मैं तुमको दूंगा। तो उन्हें क्या मालूम था कि ये क्या मांग रही हैं, क्या मांगेंगे। तो कैकेयी ने याद दिलाया कि कभी आप मुझसे बोले थे कि 2 वरदान मांगो, तो आज मैं वो 2 वरदान तुमसे मांग रही हूँ। दशरथ बोले, हाँ ठीक है मांग लो, तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। मैं एक रघुवंशी हूँ, अपना वचन खाली नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, ऐसा कहा गया है। तो कैकेयी ने कहा कि ठीक है, राज गद्दी मेरे भरत को राजा बनाओ, राजगद्दी मेरे भरत को दो
और राम को 14 वर्ष का वनवास दो। यही 2 वरदान मैं तुमसे मांग रही हूँ। अब दशरथ इतना सुन के धरती पे गिर पड़े और बहुत दुखी हुए और ये कहते उनको बहुत सदमा पहुंची और राम को वनवास दे दिए। राम वनवास चले गए। राम के वियोग में दशरथ जी हाय राम हे राम हे राम करके अपने प्राण त्याग दिए। तीनों रानियां विधवा हो गई और सब कुछ उनका बिखर गया। जब राम ही नहीं है तो उनका सब कुछ, उनका खुशी दुख में बदल गया। तो आप लोग भी अपना सुंदर सा घर परिवार इसी तरह बचा के रखिए, नहीं तो कोई तुम्हारे जिंदगी में भी मंथरा तो होगी, कहीं ना कहीं मंथरा रहती हैं। तो अपने घर को बचाइए और अब ऐसे ही मंथरा का कोई भी मंत्रा आपके कान भरते हो, कुछ कहती हो तो अपने दिल का सुनिए, किसी का सुन के अपना घर में आग मत लगाइए। जय श्री राम।